Hello students, it's our English worksheet number 7 for class 7th, scheduled to be done on 14th October 2020. Students, I hope all of you are fine. See, worksheet number 7, class 7, date is 14, 7 plus 7 is 14. कितनी अच्छी डेट है देखिए, और 7th वर्कशीट. अब देखिए आज हमें करना क्या है इस वर्कशीट में. पहले तो आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और पूरी एनर्जी के साथ अब हम आज इंग्लिश की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं जो बेस्ड है आपके चैप्टर 3 क्वेश्चंस पे. और बेटा सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी, क्योंकि बेटा आजकल सभी टीचर्स स्कूल जा रहे हैं, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल का भी बहुत ज़्यादा काम है. कई बार अपलोड करने में वीडियो देर हो जाती है और कभी जल्दी भी डल जाती है. तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा, बेल आइकन को प्रेस कर रखा है, बेल आपकी नोटिफिकेशन आपको अपने आप यूट्यूब से आ जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगी. इससे आप कनेक्टेड रहेंगे, इससे आप डायरेक्ट मेरे कनेक्ट में होंगे और डायरेक्ट आप जल्दी से ही उसे ले सकते हैं वीडियो को चैनल से और अपना काम टाइम से कर सकते हैं. सो स्टे कनेक्टेड, इट्स माय रिक्वेस्ट. बहुत ज़्यादा बेटा बर्डन है, टाइमली नहीं हो पाता चीज़ें और कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप लोग हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो. तो यही एक मीडियम है. अगर आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन को प्रेस कर, बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके पास आएगा एंड इट वुड बी हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ अस. नाउ स्टार्ट विद आवर वर्कशीट. The following 2 passages have been taken from the chapter 3 questions. Read the passage and draw the character in the character wheel. तो बेटा ये जो हमें 2 passages दिए गए हैं, ये 3 questions chapter से दिए गए हैं और ये जो chapter है इसके ही हमें करेक्टर्स का करेक्टर व्हील, आज आपको करेक्टर स्केच लिखना सिखाया जा रहा है. तो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, आगे की क्लासेस के लिए भी. बहुत अच्छे से समझिएगा और इन्हीं बातों को ध्यान रख के आप किसी भी क्वेश्चन, किसी भी स्टोरी का करेक्टर स्केच, उसके मेन जो बेटा करेक्टर्स होते हैं, स्टोरी की जो प्लॉट है, स्टोरी के मेन करेक्टर्स है, हमें उसके बारे में अगर पता होता है तो हम स्टोरी को कभी भी रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो देखिए, then in each section write the appropriate words by choosing the right option from the word help box. तो हमें वर्ड्स जो दिए गए हैं हेल्प बॉक्स में, हम उसमें से वर्ड्स ले सकते हैं आउटसाइड द सर्कल, जो उस सर्कल के बाहर हैं. सो द पैसेज इज द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले आपने हर्मिट वर्ड भी पढ़ा, आपने वर्ड मीनिंग्स भी किए थे, उनके सेंटेंसेस भी बनाए थे. तो हर्मिट कौन है? अ पर्सन हु इज़ लिविंग अलोन, लिविंग अ सिंपल लाइफ. एंड वुड, हेयर द मीनिंग ऑफ वुड, वैसे बेटा वुड का मतलब लकड़ी भी होता है, लेकिन यहाँ वुड का मतलब है फॉरेस्ट, जंगल. तो हर्मिट जो थे वो कहाँ रह रहे थे? वो रह रहे थे जंगल में और उन्होंने कभी उस जंगल को नहीं छोड़ा. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग put on ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went on alone. बेटा जो किंग थे उन्होंने, क्योंकि हर्मिट ने कभी किसी और को लाइफ में नहीं देखा है, वो बहुत सिंपल लाइफ जी रहे थे, वो सिंपल लोगों से मिले थे. और किंग वो क्योंकि हर्मिट बहुत वाइस है, बहुत बुद्धिमान है, उनसे वो क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते थे और वो उनको अपनी आइडेंटिटी नहीं शो करना चाहते थे. इसलिए किंग ने क्या किया? अपने क्लोथ्स को चेंज किया, अपने हॉर्स को, अपने बॉडीगार्ड को दिया और पहले से ही कुछ दूरी पर इन दोनों चीज़ों को छोड़कर वो अकेले ही हर्मिट की हट के पास पहुँचे, हर्मिट की झोपड़ी के पास, झोपड़ी पर पहुँचे. तो एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही किंग उसकी हट के पास पहुँचे, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. उन्होंने देखा कि हर्मिट क्या कर रहे हैं, वो अपने घर के सामने, अपनी जो झोपड़ी है उसके आगे जो एरिया है, जो ज़मीन है, उसको खोद रहे हैं. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. अब उन्होंने क्या किया? जैसे आप किसी से मिलते हो तो आप नमस्ते करते हो, उसी तरह से जो वहाँ पर सन्यासी हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको ग्रीट किया, नमस्कार किया और वापस अपना काम करना, डिगिंग जो वो कर रहे थे, जो ज़मीन को खोदना बोलते हैं बेटा, डिगिंग करना, वो डिग करना उन्होंने शुरू कर दिया. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. वो बहुत बुज़ुर्ग हैं, वो बहुत अब बुज़ुर्ग हैं तो कैसे होंगे बेटा? वो कमज़ोर हैं. ओल्ड एंड वीक ये एडजेक्टिव्स हैं जो उनको उनकी आइडेंटिटी, उनके
पर्सनालिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हेविली। अब जब कोई कमज़ोर व्यक्ति, बुज़ुर्ग व्यक्ति अगर काम करेगा और वो भी इतनी ताकत लगाने का काम करेगा तो क्या होगा, उनका सांस फूलेगा। तो वो बहुत ज़्यादा गहरी सांसें लेते हुए उस काम को कर रहे थे। तो जब ऐसा आपने पढ़ा है पूरी स्टोरी, तो किंग ने जब ऐसा होता हुआ देखा तो किंग ने क्या किया, उनकी हेल्प की, उसने भी उनके साथ, उसने उनका काम करवाया उनके साथ। और उसके बाद जब किंग उनसे वो क्वेश्चन पूछना चाहते थे तो आपको वो स्टोरी पता है कि तभी कौन आ गया, वो स्ट्रेंजर आ गया, जो स्ट्रेंजर वुंडेड था, यानी कि सीवियरली इंजर्ड था, बहुत बुरी तरह से उसको चोटें लगी थी। किंग ने ही बैंडेज की और किंग ने ही उसको जब सेव किया तो उस पर्सन ने बताया कि एक्चुअली द स्ट्रेंजर वॉज द एनिमी हु वांटेड टू किल द किंग। तो अभी आपकी स्टोरी भी रिवाइज करा रही हूँ मैं साथ साथ। और फिर उसके बाद वो सारी बात बताता है कि एक्चुअली मैं आपको मारने आया था, आपके बॉडीगार्ड ने ही मुझे इंजर्ड किया है, और अगर आप मुझे नहीं बचाते तो मैं मर जाता। और फाइनली वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपका फेथफुल सर्वेंट बनकर काम करना चाहता हूँ, अपनी फैमिली को भी, अपने बच्चों को भी यही कहूँगा कि वो आपको सर्व करें। लेकिन किंग कितना अच्छा है, किंग वॉज काइंड, किंग said that king promised that I will return your property, क्योंकि वो स्ट्रेंजर ने कहा था कि आपने मेरे भाई को मारा और मेरी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली। सीज मतलब आपने पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में, सीज मतलब टुक बाय फोर्स, उन्होंने बाय फोर्स उससे वो ले ली उन्होंने ये प्रॉपर्टी। क्योंकि देखिए पहले राजा क्या करता था, जब दूसरे राजा से युद्ध करता था और राजा जो हार जाता था उसकी सारी जो प्रॉपर्टी होती थी, जो राजा जीतता था उसकी हो जाती थी। तो अब उन्होंने क्या कहा किंग ने, नहीं मैं आपकी सारी प्रॉपर्टी भी वापस कर दूंगा और मुझे आप मेरा सर्वेंट मत बनिए, मैं आपके साथ आपकी केयर के लिए अपने डॉक्टर्स को, अपने सर्वेंट्स को भी साथ में भेजूंगा और मैं आपकी पूरी प्रॉपर्टी वापस भी कर दूंगा। तो देखिए कितनी ज़रूरी और कितनी अच्छी बात बोली। और उसके बाद जो 3 क्वेश्चंस का आंसर था वो क्या था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन विद यू आर विद। आप जिस पर्सन के साथ हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए उस समय, जो उस वक्त आपके पास है, यानी कि प्रेजेंट। जैसे आज हम सबके पास जो आज प्रेजेंट है वो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड द वर्क, आप उस कौन से काम को कहेंगे जो आप किसी के लिए भी अच्छा, गुड डीड्स, जो सबसे अच्छा कार्य है वो क्या है कि आप किसी के लिए अच्छा कैसे, कौन सा काम उस समय में आप सबसे अच्छा कर सकते हैं, वही सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है जो किसी के वेलफेयर के लिए किया जाए। जैसे उसने वहाँ पर उस स्ट्रेंजर को बचाया, तो यही आंसर्स उसको मिले थे किंग को। अब देखते हैं अब हमें करना क्या है। यहाँ ये आपको दिया गया है बेटा करेक्टर व्हील। तो करेक्टर व्हील जो है ये करेक्टर व्हील है हर्मिट का। हमें सबसे पहले यहाँ पे देखिए करना क्या है, हमें यहाँ पहचानना है कि यहाँ पे देखिए राइट द नेम ऑफ द करेक्टर, राइट द नेम ऑफ द करेक्टर whom द किंग वेंट टू विजिट। अब यहाँ पे देखिए ये हमें जब दिया गया है कि फिलअप्स को फिल करिए, यहाँ पे नेमिंग वर्ड आएगा यानी कि किसी का नाम आएगा। तो नाउन यहाँ पे देखिए ये स्पेलिंग किससे मैच कर रही है, हर्मिट से, तो ये हर्मिट के बारे में है। आपको यहाँ ड्रॉ करनी है कोई पिक्चर, कीपिंग इन माइंड द हर्मिट। तो आप बुक में से देख के यहाँ उनके पिक्चर ड्रॉ करेंगे। देन आपको ट्रेड्स, उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए कुछ वर्ड्स, कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं जो हम, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होते हैं बेटा, डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस, और हमें यहाँ पर इन वर्ड्स का यूज़ करके बताना है कि इनमें से कौन से हर्मिट के लिए एप्लीकेबल है। तो हर्मिट कैसे थे, ओल्ड थे, हार्ड वर्किंग थे, फिर उसके बाद वीक थे, टायर्ड थे उस समय वो, वाइज थे। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पर आप लिख लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ एक्शंस बताने हैं उन्होंने क्या क्या काम किए। तो हर्मिट ने कौन कौन से काम किए बेटा, डिगिंग वो कर रहे थे, जंपिंग उनके लिए नहीं आएगा। और एक्शन वर्ब्स जो है यहाँ पर उन्होंने ग्रीट किया था किंग को, वो काम कर रहे थे और डिग कर रहे थे, तो ये तीनों यहाँ पर आ जाएंगे आपके। इसके बाद देखिए ये जंपिंग जो है वो जंप नहीं कर रहे थे, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, नाउ विद द हेल्प ऑफ द करेक्टर व्हील लेट अस ट्राई टू स्केच हर्मिट्स करेक्टर बाय चूजिंग द करेक्ट एडजेक्टिव्स। तो अब हमें ऑन द बेसिस ऑफ ये व्हील पे जो हमने पढ़ा उसके बेस पे हमें हर्मिट का करेक्टर जो है वो लिखना है, उनके बारे में कुछ फ्यू लाइंस लिखनी है, उनके करेक्टर स्केच। द हर्मिट वॉज यूजिंग द एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स क्या उनकी विशेषताएं बताते हुए हमें ऑप्शंस दी गई हैं। द हर्मिट वॉज अ वाइज, वो एक बुद्धिमान वाइज मैन, ही वॉज ओल्ड एंड वीक,
हमें ऊपर दिया गया है कि वो ओल्ड थे और कैसे थे, वो वीक थे। बुजुर्ग व्यक्ति कैसे होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ही लिव्ड इन द वुड्स एंड वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। बेटा वो हार्ड वर्किंग थे, तभी वो अपना सारा काम खुद कर रहे थे। इस एज में भी वो लेज़ी नहीं थे। अब देखिए, मेक अ सिमिलर करेक्टर व्हील फॉर द किंग एंड ट्राई टू राइट फ्यू लाइन्स अबाउट हिम। तो यहाँ देखिए, हमें करेक्टर सेम ऐसे किंग के लिए भी करना है और फ्यू लाइन्स लिखनी है हमें किंग के लिए। तो ये देखिए, ये है हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आज क्या है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। आपको ये अवेयरनेस स्प्रेड करनी है कि हम सबको कोविड-19 से फाइट करना है यूजिंग मास्क। तो इस तरह से बेटा अपना सबका ध्यान आपको रखना है। देखिए, जो ऊपर दिया गया था वो मैंने आपको जो अभी ऊपर समझाया है वही सारा यहाँ पर लिखा है। ये है हमारा करेक्टर व्हील, जिसमें आप इस तरह से देखिए, पहले मैंने नाम लिखा, क्या नाम है, देन पिक्चर, देन एक्शन वर्ड्स, और एक्शन वर्ड्स के साथ ये आपके हैं एडजेक्टिव्स जो उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसके ये तो था हर्मिट का करेक्टर। अब देखिए, हर्मिट के करेक्टर के बाद आपका है, ये करेक्टर व्हील्स हैं, ये है किंग का करेक्टर। तो किंग के करेक्टर में देखिए, किंग का नाम आ गया या किंग आपने नेम लिखा, उनके पिक्चर बनाएंगे। यहाँ पर उन्होंने क्या क्या एक्ट किया, क्या क्या एक्शन वर्ड्स, उन्होंने विज़िट किया, वॉक किया, उन्होंने वो हॉर्स को छोड़ के चले गए थे, वॉक किया उन्होंने हर्मिट के हट तक, वो डिग किया उन्होंने, हेल्प की उन्होंने हर्मिट की, क्वेश्चन पूछे उन्होंने, आस्क्ड। देन आप अगर किंग को डिस्क्राइब करेंगे तो किंग का करेक्टर कैसा है, वो यंग हैं, वो क्यूरियस हैं, जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं चीज़ों को, वाइज हैं, वो भी बुद्धिमान हैं, तभी वो इन चीज़ों के लिए उत्सुक हैं, जानने के लिए जिज्ञासु हैं, इंटेलिजेंट हैं और एनर्जेटिक हैं, उनके अंदर एनर्जी है पूरी, उस एनर्जी का यूज़ करते हुए उन्होंने हेल्प भी की हर्मिट की। अब उसके बाद देखिए, हमें उनके बारे में कुछ लाइंस लिखनी थी जो किंग के करेक्टर के बारे में है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए बेटा, द किंग वॉज यंग एंड काइंड पर्सन। किंग कैसे थे, यंग थे और काइंड पर्सन थे। हु विजिटेड द हर्मिट टू आस्क 3 क्वेश्चंस। जो हर्मिट के पास एक्चुअली गए क्यों थे, वो कुछ क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस जो थे उनके मन में वो पूछना चाहते थे, जो उन्होंने अपने कंट्री में, अपने स्टेट में, अपनी टेरिटरी में बहुत कोशिश की जानने की, विद रिवॉर्ड्स उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसका आंसर, सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाया था। तो उन्हें हर्मिट के बारे में पता चला, जो एक वाइज मैन है, तो इसलिए वो वहाँ उनसे आंसर्स पूछने आए थे। ही वॉज वेरी क्यूरियस टू नो द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो बेटा यहाँ पर क्या है, वो बहुत जिज्ञासु हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए, इसलिए वो वहाँ आए। ही हेल्प द हर्मिट इन डिगिंग द ग्राउंड। उन्होंने हर्मिट की हेल्प की ग्राउंड को डिग करने में। ही डिड नॉट विश टू शो हिज आइडेंटिटी। वो किसी को अपनी आइडेंटिटी शो नहीं कहीं करना चाहते थे। वो किसी को ये नहीं दिखाना चाहते थे कि मैं राजा हूँ, मुझे ये बताओ, या कुछ ऐसा स्पेशल। वो आए एक आम व्यक्ति की तरह। ही डिडंट विश टू शो हिज आइडेंटिटी, देयरफॉर लेफ्ट हिज रॉयल क्लोथ्स। इसलिए उन्होंने अपने राजसी जो कपड़े थे, एंड हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, अपना जो घोड़ा था और अपने जो ऐसे कपड़े थे, जो राजा वाले कपड़े थे, वो सब बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिए। एंड वेंट ऑन अलोन, और वो अकेले गए। वो इतने अपना, उनका कॉन्फिडेंस देखिए कितना अच्छा था। उन्होंने किसी भी चीज़ को, उनको ऐसा नहीं लगा कि वो अकेले कैसे करेंगे। पहले तो वो अकेले ही वहाँ पर मूव किया, देन उन्होंने अकेले ही डिसीजन लिया क्या राइट क्या रॉन्ग है। और उस समय उन्होंने ये नहीं सोचा मैं राजा हूँ। उन्होंने हर्मिट की हेल्प की, तो वो कितने काइंड हार्टेड थे। तो बेटा इसी तरह से हमें अपनी लाइफ में जो हम लेसन्स से जो हम सीख रहे हैं, उसे हमें अपने बिहेवियर में लाना है, अपनी पर्सनालिटी को भी इसी तरह से डेवलप करना है। आपको इसलिए ऐसे चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। और बेटा इसी तरह से सीखते रहिए। इंजॉय लर्निंग, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। प्लीज़ कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी। Thank you so much. Bye.